Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. फिर पवन सिंह पर ही क्यों? पवन सिंह मजबूरी है कि देना है कि सुविधा भी कुछ नहीं है, रोड की भी व्यवस्था नहीं है। जो रोड बना था 5 साल पूर्व वो भी टूट करके बिखर गया। तो लेकिन अब हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि शायद पवन सिंह जी पवन सिंह को हम लोग वोट देना चाह रहे हैं और जिताना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि जीतेंगे, ना जीतेंगे कोई बात नहीं है। हम अभी काराकाट लोकसभा के सिंदूरिया गांव में हैं। यह वह सिंदूरिया गांव है जो 2009 में इस गांव के लोगों ने विकास को लेकर के वोट का बहिष्कार किया था। वोट बहिष्कार के बाद हालांकि इस गांव में आने का उस समय सड़क तक नहीं था, लोग पैदल आते थे, कोई गाड़ी नहीं आता था। वोट बहिष्कार 2009 में इन्होंने किया, उसके बाद प्रशासन का आश्वासन मिला और 13 या 14 में फिर इस गांव में सड़क बनी, लेकिन उस सड़क का मरम्मत आज तक नहीं हुआ। फिर से वो सड़क गड्ढे में तब्दील है। हमारे साथ ब्राह्मण जाति के लोग ढेर सारे लोग मौजूद हैं। उनका क्या रुझान है? चूंकि काराकाट में अब इलेक्शन होने वाला है, तो आइए जानते हैं ब्राह्मण जाति का क्या रुझान है, किस मुद्दे पे ये वोटिंग करेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? बासुकीनाथ पाठक मेरा नाम हुआ। बताइए क्या है काराकाट में इस बार? 3 मुख्यतः उम्मीदवार हैं। राजा राम जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा है और पवन सिंह निर्दलीय से आ रहे हैं। रुझान तो पवन सिंह की तरफ है, इसलिए कि नया है, युवा नेता है, तो उनका फर्स्ट बार है तो उनको देना चाहिए। वैसे पिछले 5 साल रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी, लेकिन आज तक उनका कोई चेहरा तक नहीं देखा, फोटो के अलावा कुछ नहीं देखा और ना ही कभी आए हैं। इसके बाद फिर महाबली रहे तो वो भी नहीं आए, आज तक नहीं आए। उनका फोटो चेहरा पर फोटो जो है सो फोटो पर ही चेहरा देखे हैं, लेकिन ऐसे फेस टू फेस आज तक मुलाकात नहीं मतलब हुई। ये पंचायत में कभी आए कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। न उपेंद्र कुशवाहा आए हैं, न महाबली आए हैं, कोई नहीं आया है। तो फिर पवन सिंह पर ही क्यों? पवन सिंह मजबूरी है कि देना है, इसलिए कि वो तो निर्दलीय है, लेकिन उम्मीद है कि हो सकता है बीजेपी को सपोर्ट करें, ताकि ये दोनों को देने से हम लोग रहे, इसलिए कि ये दोनों को हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब इसके बाद पवन सिंह नया चेहरा है, युवा है, उम्मीद है हम लोग का कि कुछ ज्यादा इधर का कार्य करेंगे, विकास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ उनको हम लोग वोट देना चाह रहे हैं। उम्मीद पे मतलब वोटिंग हाँ, करेंगे। उम्मीद पर वोट कर रहे हैं और उनके पीछे कुछ है। अभी तो बेचारे फर्स्ट बार आए ही हैं, अब वो क्या करेंगे, कैसा गुल खिलाएंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन मजबूरी है कि उनको देना है। काहे कि कुशवाहा को दे नहीं सकते, भले वो बीजेपी में है, हम लोग बीजेपी सपोर्टर भी हैं, लेकिन हम लोग कुशवाहा को नहीं देंगे, इसलिए हम लोग को कुछ होना ही नहीं है। मोदी तो आएंगे नहीं यहाँ पर, मोदी को देख के हम लोग वोट करेंगे, वोटिंग करेंगे, लेकिन मोदी तो नहीं ना आएंगे, आज तक आए भी नहीं। तो मोदी आएंगे नहीं, उनका चेहरा चमचा है, वो लोग उधर खा के अजबार हो जाएगा। यहाँ तक आए, आप लोग आए होंगे, देखे होंगे रास्ता कैसा है, गड्ढे में तब्दील है, वो गिट्टी है, अगर कोई भी गाड़ी जाता है तो पंचर रास्ते में हो जाता है। और टाण है ये है, हमने परसों बीच रास्ते में दोपहर में टायर पंचर कर गया। तो आप लोगों ने 2009 में वोट बहिष्कार किया हाँ, था, कारण क्या था? कारण यही था, रोड ही नहीं थी। वो तो उनका कलेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, वो भी देखा उन्होंने, पैदल वो लोग भी आए थे, यहाँ कोई गाड़ी का साधन नहीं। तब हम लोग मैंने कहते कहते नेता लोग को, मंत्री लोग को कहते कहते थक गए, लाचार हो करके हम लोगों ने, जानते हुए भी कि ये पर्व है, फिर भी बहिष्कार करना पड़ा था, मजबूरी। और संभवतः अगर अब नहीं ध्यान दिया जाए तो लग रहा है कि यहाँ भी फिर करना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। मतलब पवन सिंह को मजबूरी में आप लोग वोट कीजिए? हाँ, मजबूरी में करेंगे ही करेंगे, निश्चित हमारे करेंगे। साथ और लोग हैं, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज पाठक है। क्या रहेगा इस बार आप लोगों का वोट का मतलब मुद्दा क्या रहेगा? हम लोग तो शुरू से ही पवन सिंह के प्रति रुझान रखे हैं। इसलिए रखे हैं कि वे एक नया युवा पीढ़ी के उम्मीदवार हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जीत करके वे जो है से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और बीजेपी में जब शामिल होंगे तो उम्मीद रखता हूं कि कुछ न कुछ काम करेंगे, क्योंकि इसके पिछले कुशवाहा जी और महाबली जी बने थे या बने हुए भी हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया।
यहाँ तक कि हम लोग के यहाँ आने जाने की सुविधा भी कुछ नहीं है, रोड की भी व्यवस्था नहीं है। जो रोड बना था 5 साल पूर्व वो भी टूट करके बिखर गया। तो लेकिन अब हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि शायद पवन सिंह जी जीते और जीत करके बीजेपी में मिल जाए। यही उम्मीद के साथ उनको हम वोट देंगे। अच्छा, लोगों का उम्मीद है कि पवन सिंह बीजेपी में मिलेंगे, आखिर ऐसा क्यों? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र पाठक हुआ। ये क्यों उम्मीद जता रहे हैं आप लोग कि पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं, जीतेंगे तो बीजेपी में ही जाएंगे? इसलिए कि नया चेहरा है और पहले पहले खड़ा हुआ है, तो जिधर पार्टी जीतेगा उसी में घुसेंगे, तो उम्मीद तो है कि मोदी जी जीतेंगे ही। इसलिए हो सकता है कि इसमें जाके मिल जाए। अब यही कारण है कि वोट इनको हम लोग दे रहे हैं। 2 प्रत्याशी तो हुए, 10 साल बीत गया, लेकिन कोई उनका सूरत तक नहीं देख सका। फोटो तो देखे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, लेकिन सामने सामने हम लोग से बातचीत नहीं हुआ, न देख सके न आते हैं। इसलिए हम लोग का रुझान पवन सिंह तरफ है कि निर्दलीय को दो, जो कि जीत के उसमें जाके मिल जाए। कुछ नया युवक है, कुछ काम करेंगे, बस यही रुझान है हम लोग का। उपेंद्र कुशवाहा जब यहाँ से जीते थे तो वो मंत्री भी बने थे, उस दरमियान भी कोई काम कुछ नहीं, कोई काम नहीं, ना आते भी तो नहीं है। चेहरा तो हम लोग देखे ही नहीं है। हाँ, मोबाइल पर देख रहे हैं, मोबाइल तो सब कोई को देख रहे हैं, लेकिन मोबाइल पर देखने से काम नहीं ना हो जाएगा। फेस टू फेस होता, बात होता कुछ, तब ना आगे बढ़ता। यही सब कारण है, यही कारण है कि पवन सिंह को हम लोग वोट देना चाह रहे हैं और जिताना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि जीतेंगे, ना जीतेंगे कोई बात नहीं है, जीतेंगे ये निश्चित है। आइए हमारे साथ, और क्या नाम है वो आपका? संतोष मिश्रा जी, क्या है इस बार वोटिंग का आप लोगों का? इस वर्ष जो है कि महाबली जीते, उपेंद्र कुशवाहा भी रहे, लेकिन सिंदुरिया का विकास जर्जर स्थिति में है कि आवागमन का साधन नहीं है, रोड नहीं है, और उनका अभी तक चेहरा भी नहीं देखे, न वो कभी अंत के जनता से मिले। तो उम्मीद जहाँ तक है कि पवन सिंह योग्य कर्मठ उम्मीदवार है, और हम शर्त के साथ कह रहे हैं कि पवन सिंह ही इस वर्ष जीतेंगे, काहे कि उन लोग विकास किया नहीं, और जब तक विकास नहीं होगा तब तक जो है कि कुछ जनता लोग वोट नहीं देगा। वोट देने के भी कारण होता है कि विकास, हर जनता, अब कोई अनपढ़ नहीं रह गया, सब शिक्षित हो गया है, और उसी के शिक्षा जो आदमी ग्रहण कर रहा है वह प्रत्याशी की भी चुन रहा है कि कौन प्रत्याशी सही है, कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा, और जो कर्मठ उम्मीदवार रहेगा उसी को हम वोट देना चाहते हैं। और ये भी जान रहे हैं कि पवन सिंह जो है निर्दलीय उम्मीदवार है, लेकिन वो जीत करके ही बीजेपी में जाएंगे। और इसमें भी चैलेंज मेरा है कि पवन सिंह जो है कि नया युवक है, और हर तरह से वो काबिल आदमी है और सहनशील आदमी है। तो अब इससे विशेष क्या कर सकते हैं, रुझान हमारा है पवन सिंह के वोट देने के लिए। और पवन सिंह आगे चल करके उम्मीद रखते हैं कि सिंदुरिया का जो स्थिति है रोड का, पहले भी जो है 5-10 साल रहे, महाबली रहे, उपेंद्र कुशवाहा रहे, सब नेता रहे, लेकिन कोई विकास नहीं किया। लेकिन उम्मीद के साथ पवन सिंह विकास करेंगे और हम लोग के साथ जनता को देंगे। हमारे साथ और हैं, बताइए क्या है आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है ददन से जी। और हम लोग पवन सिंह का ही सपोर्टर हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं नया चेहरा है, और 10 साल रह चुके उपेंद्र कुशवाहा महाबली, हम लोग को ना रास्ता है ना चलने का जगह है। आखिर हम लोग को किसी को देना ही है तो हम लोग उन्हीं के क्यों नहीं दें। यह रुझान से तो हम लोग भी मतलब सोच रहे हैं कि हम लोग वोट देंगे तो पवन सिंह के वोट देंगे। देखिए हमारे साथ एक और हैं, बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण पाठक हुआ जी। इस बार क्या रहेगा आप लोगों के मन में, वोटिंग करते समय क्या रहेगा? जब ईवीएम पे आप जाइएगा बटन दबाने, तो क्या ख्याल आएगा मन में और किस आधार पे वोटिंग कीजिएगा? आधार तो यहाँ पर जो भी है, नया चेहरा देख करके हम लोग पवन सिंह को ही डालेंगे। हम मजबूरी नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ डालेंगे, क्योंकि नया उम्मीदवार हैं और वो कार्य करेंगे। राजनीतिक में वो नया कदम डाले हैं,
वो जो भी कार्य करेंगे अच्छा करेंगे और काराकाट के लिए बहुत अच्छा करेंगे और उनको पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ से जिताया जाएगा। यहाँ पर बाकी लोग जो भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, महाबली जी, जो भी आए, कोई भी काम यहाँ नहीं किया। मंत्री बन करके भी जब काम नहीं किए, आप लोग ने आया होगा तो देखा होगा कि रोड पे कितना सारा गड्ढा पड़ा हुआ है, हम लोग को आने जाने के साधन नहीं है। तो उस विषय में हम लोग मोदी जी से थोड़े कहने जाएंगे, हम तो अपना सांसद को ही ना चुनते हैं इसीलिए ना। और जो है सांसद लोग यहाँ आते तक नहीं है, हम लोग उनका चेहरा तक नहीं देखे हैं कि हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी कैसे हैं, महाबली जी कैसे हैं। टीवी पर तो हर कोई देखता है और आपको फोटो बहुत सारा दिखाते हैं, मगर कोई काम करने वाले नहीं है। सब जो है सब बस अपना जेब भरने पर पड़े हुए हैं। और पवन सिंह जी जो है नया चेहरा है और एक काम करेंगे, इनका विकास के लिए ही हम लोग चुन रहे हैं। और इधर से हमारे गांव से जो है पूर्णतः उनका जो है से विजयी रथ ही यहाँ से सवार है। यहाँ से इसके अलावा किसी का जो है से वोट नहीं जाएगा, जो भी जाएगा पवन सिंह को ही जाएगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ बच्चियां भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? विंध्याचल देवी। क्या है इस बार बहुत दिनों से आप वोट कर रही होंगी, इस बार क्या रहेगा आपके जेहन में जब वोटिंग करने इस जाएंगी? बार मैं पवन सिंह के वोट दूंगी, क्योंकि बहुत सारे नेता लोग आए, बहुत सब जीते, लेकिन हम लोग के लिए मतलब कुछ नहीं किए। अब आ जा रहे हैं तो देख ही रहे हैं कैसा रोड है, कैसा गली है, क्या है। इसीलिए सोच रहे हैं कि वो नया है और मतलब आशा लेके खड़ा हुए हैं। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ कि आप लोग देख रहे हैं ना कि कितना कैसा रोड है, कैसा गली है, कितना सब लोग नेता जीते लेकिन कुछ भी नहीं किए। अब उम्मीद लेकर मैं पवन सिंह के वोट दूंगी, शायद वो जीत जाएंगे तो हम लोग के लिए कुछ करेंगे। विकास होगा। हाँ, विकास यही होगा, उम्मीद है। यही उम्मीद है। अब इसीलिए मैं वोट दूंगी पवन सिंह के। हमारे साथ कुछ नई उम्र की बच्चियां भी हैं, वोट देती हो? नहीं, अभी तक तो नहीं। इस बार देना है? देना तो नई वोटर हैं, क्या जेहन में रहेगा सोच करके क्या वोटिंग करना है? पवन सिंह को हम लोग वोट देंगे। क्यों? रोड नहीं है, गली उली बनेगा इसलिए। तो वो तो बीजेपी भी बहुत काम कर रहा है, उसके अलायंस में उपेंद्र कुशवाहा है। हाँ, हम लोग पवन सिंह को देंगे। जी क्या नाम है आपका? गोल्डी कुमारी। क्यों पवन सिंह को दीजिएगा? नया चेहरा है, स्टार है, इस चलते पवन सिंह को देंगे। मतलब वो चूंकि स्टार हैं, गाना गाते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, ये जेहन में चलेगा या उम्मीद है कि वो कुछ काम भी करेंगे? कुछ करेंगे ही चलते उम्मीद है, स्टार के चलते नहीं, लेकिन वो फेमस हो गए चलते। आवाज कम है आपका, आप बताइए क्या नाम है आपका? निशि कुमारी जी। हम पवन सिंह को वोट देंगे। मतलब क्यों? कुछ कारण निर्दलीय है, बताइए। इसकी वजह से वो किसी को भी जिता सकते हैं। हाँ, बीजेपी को भी जिता सकते हैं, कुशवाहा को भी जिता सकते हैं, किसी को भी जिता सकते हैं, इसकी वजह से देंगे। मतलब निर्दलीय है तो किसी भी पक्ष में जा सकते हैं, जी, इसलिए दीजिएगा। तो आपके गांव में अभी तक पवन सिंह आए हैं? नहीं आए हैं। अभी नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। पीछे वाले जो जितने सांसद बने वो आए थे क्या? कोई नहीं आया अभी तक। एक उम्मीद है कि वो आएंगे। जीतेंगे। एक और थे हमारे साथ, कहाँ गए वो भाई? क्या नाम है आपका? गणेश कुमार सिंह। जी, बताइए क्या बोल रहे थे आप? हम बोल रहे थे कि यहाँ पे काम करने वाला कोई नहीं है। बीजेपी को बिहार में 40 में से 39 सीट दिया गया है पिछली बार, लेकिन उस हिसाब से बीजेपी काम नहीं करती है यहाँ पे। जैसे कि गुजरात में काम करती है और स्टेट में काम करती है, भारत भर में सबसे ज्यादा वहाँ यहाँ पे उसको वोट दिया गया है। 40 में से 39 सीट है, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं करती। रोजगार के लिए या इंडस्ट्री लगाने के लिए उस हिसाब से काम नहीं तो करती। बीजेपी तो लोग बोल रहे हैं राम मंदिर बना दिया, 370 धारा आ राम गया, मंदिर रोजगार असली मुद्दा है, राम मंदिर से ये नहीं है, मंदिर से नहीं चल जाएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो जनता को चाहिए उसके हिसाब से नहीं है राम मंदिर। मतलब बिहार में काम नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री नहीं आया। बिहार में रोजगार चाहिए, जो यहाँ से सारे लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, ऐसा हो कि यहाँ इंडस्ट्री लगे जो और काम करें लोग। यहाँ के युवा बाहर जो जाते हैं वो बिहार में ही रहे। हाँ, यहाँ पे इंडस्ट्रीज हो, ये चाहिए। तो ये हम काराकाट के सिंदूरिया पंचायत में और सिंदूरिया गांव में हैं। ब्राह्मणों का यह रुझान था। अब वोट चूंकि लास्ट फेज है यहाँ पे,
तो देखना है कि उस समय तक लोगों का मूड क्या होता है, क्या रुझान होता है, क्या परिस्थितियां बनती हैं, उस हिसाब से फिर लोगों के जेहन में क्या आता है वोटिंग। वो अभी समय है, चूंकि 1 महीना लगभग है। औरंगाबाद से अभिनेश कुमार सिंह।